अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म, परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर, समद्भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी श्री जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह बहुत बड़ा सौभाग्य कि राघवेंद्र सरकार के पावन कथा चरित्र को सीखने का विचार लेकर के और यह पावन अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं। इस समय बहुत ही बढ़िया चरित्र प्रसंग लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह मिथिलापुरी का जनकपुरी का वह प्रसंग है, वह चरित्र है जो महाराज इसका नाम ही पड़ गया लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्योंकि इसमें जब परशुराम जी आवेश में आते हैं और एक हाथ में परुष है, एक हाथ में धनुष है, और आ करके कहते हैं न तो मारे जई हैं सब राजा, जो धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो नहीं तो सभी मारे जाओगे। तब लक्ष्मण जी उठे हैं, क्योंकि राघव भैया का तनिक अपमान वह सहन नहीं कर सकते स्वप्न में भी। उन्होंने कहा, हे देव, बहुत ज्यादा उतावले आप दिख रहे हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने पहले भी बहुत धनुष तोड़े हैं, उसी प्रकार इसको भी तोड़ दिए। तब परशुराम परशु को दिखाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अभी तुम इस प्रकार मुझसे बहस कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे बारे में लगता है तुमने सुना नहीं है। अरे मैं क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम इसी परशु कुठार से कई बार इस मही को क्षत्रिय विहीन किया हूं और बार बार ब्राह्मणों को दान में दिया हूं। जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार परशुराम जी आवेश में आकर के बोले हैं, तो लक्ष्मण भैया ने कहा, किम सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल न पर न सुराई।
भृगुसुत समुझि जने बिलो की, जो कछु कहूँ सकहूँ ऋष रोकी। बोले कि महाराज, एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे आप संत स्वरूप है। आपका ये जो यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, और यह सब देख करके मैं विवश हूं। मैं अपने आप को रोक करके रखा हूं, क्योंकि हमारे कुल की यह रीत है कि देवता, ब्राह्मण, गाय, भक्त और जो संत हैं, इन पर बहादुरी नहीं दिखाया जाता। नहीं और कोई होता तो अब तक मैं उसके प्रत्युत्तर में बहुत कुछ कर दिया होता। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी बोले हैं, तब विश्वामित्र जी की ओर क्रोध दृष्टि से देखा है कि अरे कौशिक, अवधेश के उद्यमी बालकों को मिथिलापुरी मध्य बुलाया तुम्ही ने, अपमान करे गुरु ब्राह्मणों को यह निर्मम पाठ पढ़ाया तुम्ही ने। अरे कौशिक, शांत क्यों बैठे हो, रस रंग में भंग मचाया तुम्ही ने। भला चाहते हो तो समझाओ, स्वयं स्वयं इतना इसे धृष्ट बनाया तुम्ही। समझा दो, अभी भी मौका है, नहीं तो फिर कोई ये ना कहे कि मैंने बालक को मार दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज, और भी आप अपने यश का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप की बड़ाई आपके मुख से कुछ ज्यादा ही प्रिय लग रही है। जब इतना ही कहना हुआ कि महाराज, जैसे अग्नि पर घृत का छिड़काव हो जाए तो अग्नि और विकट हो जाती है, तब परशुराम जी का क्रोध वैसे ही विकट हुआ। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सिधारी धर्यु कर घोरा। तो महाराज, यह कठोर वचन सुनते ही सीधे सीधे कायर कह दिया लक्ष्मण जी ने। कह दिया कि महाराज, आप बार बार परशु दिखाते हैं, जो वीर होते हैं वह सीधे वार करते हैं, यह दिखावा केवल कायरों का कार्य है। इतना कहते ही आग बबूला हो गए महाराज, और हाथ में परशु संभाल लिया है परशुराम जी ने। लेकिन प्रभु की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे हैं। इतना क्रोध है, जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अति क्रोधी, परम क्रोधी वह परशुराम, उनका परम दारुण वह कुठार हाथ में है, फिर भी लक्ष्मण जी को मारने की इच्छा नहीं हो रही है। परशुराम जी बस कह रहे हैं कि मुझे कोई दोष ना दे, यह कटु आदि बालक वध के ही योग्य है। मैं तो लोकापवाद से बचना चाहता था कि लोग कहेंगे कि बच्चे को मार डाला, परंतु यह सचमुच ही स्वयं ही मरना चाहता है, इसीलिए मुझे इसे मारने से अब दोष लगे या कुछ, मैं अब रुकने वाला नहीं। अपकीर्ति होगी तो होती रहे। जब इस प्रकार परशुराम जी परशु को लेकर के एकदम तैयार हो गए, तब विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं महाराज, बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। बालक के गुण दोष को साधु जन गिनते नहीं है। बालक बानर एक स्वभाव। बालक अव्यवस्थित चित्त के होते हैं महाराज, उनका गुण भी कुछ नहीं, दोष भी कुछ नहीं। आप तो समझदार हैं, विवेकवान हैं, साधु पुरुष हैं। तब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे कि मैंने शिव जी से अस्त्र विद्या पाई है, वे ही मेरे गुरु हैं। उसी विद्या का उनके शत्रु पर आज मैं उपयोग करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। लेकिन यहां पर कहने का भाव यह है कि अरे कौशिक, मैं गुरु के ऋण से उऋण होना चाहता था, तुमने मुझे रोक दिया। अरे इसको मारने में तो लाभ ही लाभ था। पहला तो यह बड़ा कटुवादी है, बड़ों का सम्मान करना जानता नहीं है, और तीसरा, मैं अपने गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता, क्योंकि यह
मेरे गुरु का भी शत्रु है, धनुष को तोड़ने वाला है, उसी में सहायक है, पर तुम्हारे शील स्वभाव संकोच से यह गुरु ऋण रह गया, मैंने बचा दिया इसको। परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि आज यह भी भूल गए कि चाहे शिष्य मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन कभी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो वह केवल एक कटु आदि बालक को मार करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। सज्जनों, शास्त्रों में ऐसा आता है कि अपने शरीर का मांस काट काट कर गुरु के सुख के लिए अग्नि में शिष्य होम भी करे तो भी वह गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कहते हैं कि पूर्ण रूप से तो छोड़ो, गुरु के ऋण के एक सहस्त्रांश से भी वह मुक्त नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि गुरु जीवन में एक ऐसा तत्व है, गुरु एक ऐसी प्राप्ति है जिसको प्राप्त करने के बाद भगवान का पाना सहज हो जाता है, भगवान का मिलना सहज हो जाता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो परमात्मा का साक्षात्कार का जो माध्यम है वह जीवन में गुरु ही है, पथ प्रदर्शक भी गुरु ही होता है। देखिए, आज अगर हम संसार पर कुछ जान पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, यह केवल और केवल ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से ही तो मिला। प्रथम गुरु माता से लेकर के और जितने भी जीवन में हमको सिखाने वाले हुए, उनका ही योगदान रहा कि आज, क्योंकि राम कौन है, कृष्ण कौन है, लक्ष्मण कौन है, यह चरित्र कौन बताया हमको? यह हमारे गुरुओं के द्वारा ही हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो जो भगवान को हमको मिला दे, उनको जन्मा दे, तो उनके ऋण से उऋण होना नामुमकिन है। इधर महाराज यह गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। मनुष्य के कल्याण का रास्ता केवल एक ही है, वह है सदगुरु की शरण। एक सच्चे सदगुरु ही हमको परमात्मा की सहजता से प्राप्ति करवा सकते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा था कि तुम स्वर्ग या नरक कहाँ जाना चाहते हो, परंतु उसकी एक शर्त यह है कि स्वर्ग में तुमको 100 दुष्ट मिलेंगे और नरक में तुमको 10 विवेकी मिलेंगे, 10 साधु जन मिलेंगे। अब यह तुम विचार करके बताओ कि स्वर्ग चाहते हो कि नरक चाहते हो? बलि ने कहा, महाराज 10 की भी जरूरत नहीं है, केवल एक विवेकी के साथ में नरक जाना स्वीकार करूंगा, परंतु उन एक दुष्ट हो चाहे 100 दुष्ट हो, उनके साथ में स्वर्ग को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी विवेकी होगा, उसकी संगत से नर्क को भी स्वर्ग में तब्दील किया जा सकता है, स्वर्ग में बदला जा सकता है, परंतु 100 दुष्ट उस स्वर्ग को भी नरक के रूप में बदल देंगे, नरक के रूप में परिवर्तित कर देंगे। बाबा जी कहते हैं, बरु भलवास नरक कारता दुष्ट संग जन देहु विधाता। बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जन देहु विधाता। भले महाराज नरक दे देना, नरक में वास दे देना, लेकिन दुष्टों का संग कभी जीवन में ना देना। क्यों दुष्टों का संग क्यों ना देना? क्योंकि यह दुष्टों का जो संग है, संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संगत से गुण
बात है, संगत से गुण जात, लोहा लगो जहाज सो, संगत से उतरात। अब देखो संगत का कितना बड़ा जीवन में असर पड़ता है। एक साधारण सी कील लीजिए और उस कील को आप किसी जल पर डालिए, वह डूब जाएगी। लेकिन वही कील, छोटी तो छोड़िए, छोटी तुरंत डूब जाएगी, बड़ी तो डूबना ही है। लेकिन वही बड़ी बड़ी कीलें लोहे की जब नौका पर महाराज लगती हैं, तो वह नौका के संगत में आकर, नौका का यह स्वभाव है कि वह जल के ऊपर रहती है, तो नौका के संग में आने पर वह बड़ी बड़ी कीलें भी जल के ऊपर उठी रहती हैं। तो तात्पर्य यह है कि इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। और वह परमात्मा की कृपा केवल और केवल संगति कैसी होना चाहिए, यह हमको गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बिना गुरु के शरण के कल्याण की प्राप्ति जीवन में असंभव है। हमने पूर्व में भी एक बहुत बढ़िया कथा को सुना, जो गुरु की महिमा को दर्शाने वाली कथा, कि एक अकामपुर नाम का नगर, वहां का राजा बड़ा दयालु था। उस नगर की महिमा संक्षिप्त में समझेंगे, इतनी थी कि एक बार जो चला जाता था वह बड़ा धनाढ्य हो जाता था, क्योंकि थोड़े ही दाम में बहुत वहां पर सामग्री मिल जाती थी। तो सब लोग उस नगर पर जाना चाहते थे। लेकिन उसकी नगर की एक व्यवस्था ऐसी थी कि उसके तीन जो मार्ग थे, तीन तरफ तीन दिशाओं के, वो बंद थे, वहां से जाया नहीं जा सकता था। और एक दिशा से जो जाने का मार्ग था, वहां पर सहजता से सबको जाने को नहीं मिलता था। उसमें एक व्यवस्था थी कि चुंगी देना पड़ता था, जिसको टैक्स कहते हैं, और फिर अंदर जाना पड़ता था। कुछ लोग सोचे भाई चुंगी यानी टैक्स क्यों दें, हम कहीं और से चले जाएंगे। तो वह भटकते रह गए महाराज चारों तरफ, क्योंकि उसके चारों तरफ नगर के बड़ी बड़े खाई काटे और बहुत जो है घना जंगल था। परेशान होकर के हार लौट करके आए, और उनके मन में यह विश्वास हो गया कि हम इस नगर में अगर जाएंगे तो गेट से ही जाना पड़ेगा। सब लोग आए, उनमें से दो चार चुंगी दिए और वह अंदर चले गए, और बाकी सब लौट गए, बोले हमको टैक्स चुंगी नहीं देना है। तो इस सिद्धांत को समझे, इस कथा को, कि जो अकामपुर नाम का नगर है वह कोई और नहीं, वह मोक्ष, गहरी शांति, जीवन में शांति का आना ही मोक्ष है, वही अकामपुर शहर है। तो शांति कौन नहीं चाहता, सबके पास सब कुछ है। अब इस समय तो महाराज जीवन में सबके जो है बहुत से साधन, सामग्रियां, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन महाराज बाहरी सामग्री उपलब्ध हो गई, शरीर को कुछ करना नहीं है, लेकिन मन को ठीक करने वाली सामग्री को हम सब जो है बिसरा दिए, और मन आज भी हमारा उसी प्रकार कोलाहल और अशांति से गुजर रहा है। बड़े बड़े लोगों की यही स्थिति है, महाराज जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है मन में, अंदर घबराहट रहती है। तो वह शांति ऐसे ही नहीं मिलती है। शांति का केवल और केवल एक मार्ग है, वह है रिकॉर्डिंग सबसे सच्चे पहले सदगुरु लगी। की शरण। जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे, तभी हमारा जीवन शांतिमय हो सकता है। अच्छा, सदगुरु के मार्ग पर कौन जा सकता है, बोले वो सब कोई नहीं जाता। जैसे वह मोक्ष वो नगर था ना, उसमें टैक्स लगता था, वैसे ही यहाँ पर त्याग और सेवा, गुरु शरण में जाने पर त्याग और सेवा की चुंगी लगती है, टैक्स लगता है। लेकिन लोग उसको देना नहीं चाहते, क्योंकि ना तो जीवन में त्याग है,
और न ही अब सेवा करने की। सेवा करवाने की इच्छा तो है लेकिन करने की इच्छा नहीं है। सांसारिक भोगों के तरफ हम सब तन मन धन का अर्पण कर देते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर वहीं पर साधना की बात आए, धर्म की, परोपकार की, गुरु सेवा की, साधु सेवा की, ब्राह्मणों सेवा की, तब हम बिल्कुल शक्तिहीन बन जाते हैं। तो फिर होगा क्या? हम कहीं और से जानने का प्रयास करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। क्यों? कांटा खाई रूपी जो चारों तरफ का परकोटा है, उसमें केवल दुख मिलता है। तो उसी प्रकार फिर मनुष्य इंद्रिय भोगों में भटक करके केवल दुख ही उठाता है। तो हम सबको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाएं और हम यह सोचें कि बिना गुरु के हम भगवान को पा लेंगे, तो यह असंभव है। अगर आवागमन से कोई मुक्त कर सकता है, वह गुरु शरण है। और इस प्रकार गुरु की महिमा है। तो वही गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को मार करके। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा। अरे बोले महाराज, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता जगत में, कोई को नहीं जान विदित संसारा। अरे वह संसार भर में प्रसिद्ध है कि आप माता पिता के ऋण से उऋण कैसे हुए। माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह आप उऋण हो गए, अब गुरु ऋण बचा तो आपके मन में बड़ी सोच लगी रहती है कि मैं इस ऋण से उऋण कैसे हूं। और वह ऋण आप हमसे ही उतारना चाहते हैं, हमको मार करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऋण क्या है। तो एक आचार्य बहुत सुंदर भाव इसमें देते हैं कि आयुर्बल ही ऋण है। क्योंकि हम को जीवन देते हैं माता पिता, गुरु ज्ञान देते हैं, इनका हमारे ऊपर ऋण रहता है। तो इस विषय पर कहते हैं कि माता का आयुर्बल रूप ऋण प्रथम चुकाया, क्योंकि माता को ही प्रथम मार दिया आपने। पिता ने आज्ञा दिया था परशुराम जी को, तो एक झटके में माता का गला अलग कर दिया। तो माता को मारने के बाद उनके ऋण से उऋण हो गए। बचे पिता, पिता को मार नहीं सकते थे सीधे सीधे, तो सहस्त्रबाहु से बैर करवा के मरवा दिया। इस तरह उनके आयुर्बल ऋण को चुका करके उनसे उऋण हुए। अब बचा गुरु ऋण, क्योंकि भगवान शंकर बड़े सामर्थ्यशाली हैं, आप उतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं कि भगवान शंकर को मार सके। तो अविनाशी भगवान शंकर की आयु को समाप्त कैसे करें, उनको मार डालने में समर्थ आप थे नहीं। तो आपको अभी भी उसकी चिंता बैठी है कि मैं कैसे उन गुरु के ऋण से उऋण हूं। ये लक्ष्मण जी के व्यंग्यात्मक वचन है। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, तो और उनका क्रोध बढ़ते जाता है। एक सज्जन का ऐसा मत है कि परशुराम जी ने भगवान शंकर जी से विद्या को ग्रहण किया, अस्त्र विद्या को। तो गुरु दक्षिणा में भगवान शंकर ने उनसे शेषनाग के कुंडल मांगे थे, और शेषनाग के कुंडल लाने में उस समय असमर्थ थे परशुराम जी। तो शेष के पास से कुंडल उस समय ला नहीं पाए थे, और आज शेष स्वरूप लक्ष्मण सामने खड़े हैं और उनके कानों में दो कुंडल झूल रहे हैं। तो मानो वह आज लक्ष्मण जी को मार करके वह कुंडल लेकर के अपने गुरु को दे करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं। माता पिता से तो शीघ्र उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण बहुत दिन से पड़ा है, तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, लगता है महाराज आप मुझे मार करके
और थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक मार्ग बता रहा हूं कि आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप जाइए और अपने गुरु को बुला लाइए, और मैं यहाँ थैली खोल करके रख दूंगा, तो गुरु जी मूल और सूद ब्याज दोनों भर लेंगे अपने थैली पर। भाव यह है, कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं महाराज आप क्या हमसे लड़ेंगे, अपने गुरु को ही बुला लाइए, वह ही मुकाबला करने लायक हैं, हम उनसे ही जो है लड़ लेंगे, और उनका पेट जो है, जो ऋण है, वह उनका पेट भर ऋण हम चुका देंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को यहाँ पर कई वचन बोले हैं। लक्ष्मण जी सुनते ही इतना क्रोध, वो परशुराम जी सुनते ही क्रोधित होकर के परशु उठा लिए। तब राघव जी आगे बढ़े हैं। राघव जी लक्ष्मण जी को इशारा किए कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, और परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यह बालक है, बालक पर दया कीजिए, इस पर क्रोध ना कीजिए नाथ, क्योंकि बड़ों का स्वभाव होता है कि वह छोटों को वह कुछ ठिठोली भी कर दें, ढिठाई भी कर दें, तो उन पर इस प्रकार वार नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। अरे माता पिता गुरु तो उसका आनंद लेते हैं जब इस प्रकार बालक लोग करते हैं। तो परशुराम जी राम जी को देखकर कहने लगे कि अरे राम, यह तुम्हारा भाई तुम्हारी ही सम्मति से इस प्रकार कड़वे वचन बोल रहा है, और तुम हाथ जोड़ करके छल से विनय कर रहे हो। युद्ध में मेरा सामना करो या फिर राम कहलाना छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम राम हो तो परशुराम बन जाओगे। भगवान श्री राम तो हमारे बड़े सहज हैं। राघव जी, राघव जी ने हाथ जोड़ लिया कि हे भगवान, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। प्रभु, आप कहते हैं कि मेरा बराबरी राम कहने से तू कैसे हो जाएगा? सच है। अरे मेरा नाम तो केवल 2 अक्षरों का राम, और महाराज मेरा नाम लघु नाम राम है, और आपका परशु सहित परशुराम। आप तो हर प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ हैं महाराज। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ाई देते हैं, और कहते हैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर युद्ध में कोई हमको ललकारे तो हम जरूर उसका सामना करते हैं, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे रघुकुल का वही यह भी धर्म है कि ब्राह्मण गुरु, इन पर कभी हम शस्त्र नहीं उठाते। इस प्रकार भगवान श्री राम ने जब कहा है, और कुछ रहस्यमय वचन प्रभु के मुख से निकले हैं, जिसको सुनने के बाद आत्मज्ञान हुआ है परशुराम जी को। उसके बाद परशुराम जी ने एक परीक्षण किया है प्रभु राम का। वह परीक्षण क्या किया है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है आज। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे का जो है प्रवचन आदि सुनते हैं। सर्वप्रथम सुनाएंगे आज हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद संजीव दुबे जी हैं, और नैना किशोरी हैं, नियति जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, और रचिका जी हैं कि कौशल झा जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी हैं। चलिए सुनाइए वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेहु सकल अपराध अब होऊ प्रसन्न वर देव। राधे राधे गुरु जी, अब थोड़ा गला ठीक हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब अच्छा हो रहा है, हो जाएगा, बढ़िया जी हो जाएगा। जी। चलिए आगे सुनाइए जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ सुनाइए। तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि के भारा।
माही ऊपर तनी देहूं ठाई, मैं जय माल सकहूं पहिराही। गावहीं छवि अवि लोग सहेली, सिय जय माल राम उर मेली। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयसु भृगुकुल कमल पतंगा। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ ठीक है, अब इनके बाद नैना किशोरी आप सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ सुनाइए। राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया नैना जी। और पूर्वी किशोरी आप सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयशु काहू कहै की न मोही, सुनी रिसाई वो ले मुनि कोही। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय नहीं सब राजा। सुनी मुनि लख बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और अब आगे सुनाए, कौशल जी हैं कि रसिका जी हैं। हाँ जी, राधे राधे। रसिका शर्मा जी। जी गुरु जी, राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरिदास सुनाइए। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीतापति आही। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लगी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखन न होही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और सुनाइए, इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। नाथ नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाथ मारे तेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु डरहि अपमाने। बहुधनोहि तोरी लरिकाई, कबहु नासी रिस की नहीं गोसाई।
तेहि धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का रघुकुल के तू। राधे राधे गुरु जी।